ये इज्जतें कैसे मिल गई? रब्बुल आके कहेगा सुन तो सही, बात ये कि तेरा बेटा नीचे वाले मंजिल में है, तू क्या चाहता है? कहेगा मालिक मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। रब फरमाएगा अच्छा फरिश्तों ऐसा करो, इस बाप को नीचे ना लेके जाना, बल्कि इसका जो अल्लामा बेटा है इसे ऊपर लेकर के आया जाए, इसकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इसके बेटे को ऊपर लाया जाए। हाफिज कुरान को ऊपर लाया जाता है। जब बाप बेटे सामने बैठेंगे, बाप देख के कहेगा मालिक कुरान इसने पढ़ा, मेहनतें इसने की है, रुतबा इसका नीचे, मेरा ऊपर कैसे? खुदा कहेगा फिर बंदे तू भूल गया है, तू जब दुनिया से आया था तेरे बेटे की उम्र 20 साल थी, और जब ये दुनिया से आया है इसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। कहा तू तो कब्र में आकर लेट गया, लेकिन सुन जब ये रमजान की तरावी में सूरह यासीन की तिलावत करता था मैं रुतबे तेरे बुलंद करता था, जब ये सूरह रहमान पढ़ता था तेरे रुतबे बुलंद करता था, जब ये महफिलों में जाके मुस्तफा की बातें करता था तो दर्जे तेरे बुलंद होते थे। ए मेरे बंदे तिलावत ये करता था, इज्जतें हम तेरी बढ़ाते जाते। पता ये चला बाप मजदूर भी हो और बेटा हाफिज कुरान अगर बन गया तो अल्लाह बेटे से ज्यादा इज्जत इसके बाप को अता करेगा। इसलिए तैयारी करें आखिरत की और अल्लाह से वो मनसब पाएं कि जो हमें भी इज्जतों का मनसब मिले, हमें भी इज्जतों का मनसब मिले। छोटी बात ना समझिएगा, 8 फारिग हो रहे हैं, 8 फारिग हो रहे हैं। हकीकत ये है क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा, बुलाओ हाफिज कुरान। फरिश्ते कहेंगे मालिक किसे लाए? कि जितने हाफिज है सारे ही ले आओ। फरिश्ते कहेंगे आदम से लेके ईसा तक और ईसा से आखिरी पैगंबर तक और आज तक की सारी उम्मत खड़ी है, मालिक पता कैसे चलेगा कुरान वाला है कौन? कुरान वाला है कौन? रब फरमाएगा सबके मुंह सूंघो, सबके मुंह सूंघो, मुंह। मालिक फिर कहा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। फरिश्ते आएंगे मुंह सूंघेंगे और सारे हाफिजों को लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, खुदा खुद मीरे मजलिस होगा। रब फरमाएगा सामने क्यों खड़ा किया है? इन्हें मेरे अर्श के साये में खड़ा करो, अर्श के साये में खड़ा करो। अब हाफिजों को अर्श के साये में। मालिक कहेगा तुम्हें पता है मैंने बिना हिसाब के तुम्हें अपने अर्श के साये में खड़ा क्यों किया? का मालिक तू बेहतर जानता का। सुनो जब तुम कुरान के लिए घर से निकलते थे कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के आवाज देता था, कोई तुम्हें चंदा खोर कहता था, कोई कहता था ये जा रहे हैं यतीमों की तरह जिंदगी काटने वाले, ये जा रहे हैं हराम का खाने वाले, कोई तुम्हें हराम का खाने वाला कहता था, कोई तुम्हें यतीम कहता था, कोई तुम्हें फ्री की दौलत में पलने वाला कहता था। तुम बुरा नहीं मांगते थे, मुस्कुरा के गुजर जाते थे। उन्हीं दुखों का बदला आज तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें बिना हिसाब के मेरे अर्श का साया दिया जा रहा है। और उसके बाद हुक्म होगा अब नजर डालो अपने बहन भाइयों पर, पहचानो कौन तुम्हारी बहन है, किसने तुम्हारे कपड़े धुले थे, किसने तुम्हारे जुब्बे तैयार किए थे, किसने तुम्हें साफे पहनाए थे, किसने तुम्हारे जूते साफ किए थे। बुलाओ उस भाई को भी जो खुद मजदूरियां करता रहा, तुम्हारे हक की कमाई कमा करके तुम्हें मदरसे में पढ़ाता रहा, फिर तुम निकाह डालोगे मालिक ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बहन है, ये माँ है। रब फरमाएगा जा अब तेरी मर्जी है, हाथ पकड़ना तेरा काम है, तेरे सदक़े में जन्नत देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। ये इनके रुतबे, हाथ पकड़ेंगे जन्नत में लेके जाएंगे। आज तुम्हारी चलती है ना क्योंकि तुम थाने के दलाल हो। अभी करूं फोन, हमें पता क्या औकात है तेरी। कह रहा काम मैं करा दूंगा, बस 10,000 दे दो। 10,000 दे के नेताजी बन गए। और सीधी बात है काम नेताजी ने नहीं किया, काम गांधी जी ने किया। हमारी तो नेता नगरी भी ऐसी है, लुटे भी खुद, पिटे भी खुद, पैसे भी नहीं, फिर भी नेता बने रहो भाई। आज यहाँ ना ये पैसे दे के चल रही, वहां पैसे दे के नहीं चलेगी, वहां तो हकीकत चलेगी, हकीकत चलेगी। अल्लाह कुरान वालों की शान दिखाएगा। हुक्म होगा इनके पैरों की मिट्टी उठा के लाओ, रखो तराजू में। मालिक क्या करेगा? कहा जिनकी मिट्टी के बदले में मैं जन्नत अता करूंगा लोगों को। हाँ, किसी ने इनको खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। हाँ, होता ही मदरसों में होता है कि नहीं? यहाँ होता भाई मुफ्ती साहब,
खाना घरों पे खाते बच्चे। खुदा सलामत रखे इन बस्ती वालों को। हाँ, बहुत बड़ी बात है मेरे खेड़े वालों, अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते हो, खाना खिलाते हो। क़यामत का दिन होगा, 2 ही लाइनें लगनी, एक जन्नत की और एक जहन्नम की। जन्नती जन्नत की, जहन्नमी जहन्नम। जहन्नमी जान के देखेंगे कोई है इधर मसला अपना, वो बच्चा दिख जाएगा। ये तो अपने यहाँ पढ़ता था। हाफिज जी पहचाना, आज हाफिज जी रंग में, ये क्यों पहचाने? कौन है भाई? अरे यार पहचानो ना। एक दिन दुकान पे आए थे, मैंने बैठा के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलवाई? हाँ याद है। बेगैरत नहीं, गैरत वाले पहचान लेंगे, कहेंगे याद आया। क्या बात है? कहा देखो ना फंस गए। क्या मतलब? काम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत में जा रहे हो। का फिर आज निकाल लो ना, निकाल लो ना। हमने तुम्हें पानी पिलाया था, हमने तुम्हें बेटा समझ के खाना खिलाया था। वहीं लाइन रुक जाएगी, आगे वाले जन्नत में, पीछे वाले सब रुक गए। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? रब सब जानता है, लेकिन शान दिखाना फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह वाह। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? फरिश्ते कहेंगे मालिक की हाफिज जी आगे नहीं जा रहे। क्यों? क्या चाह रहे? कहा कोई इनसे बदला मांग रहा है पानी का। रब फरमाएगा लाइन जल्दी चलाओ। मालिक ये आगे नहीं बढ़ रहे। रब फरमाएगा पूछो ये क्या चाहते हैं? कहा मालिक ये कह रहे हैं मैं उसे साथ लेके जाऊंगा। फिर रब का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा सुनो इनसे कह दो जितने भी इनकी पहचान के लाइन में खड़े हैं ना, ये सबका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सबको लेके चले। तो ये वहां काम आएंगे, वहां काम आएंगे, यहाँ नहीं। यहाँ बेचारे क्या करें? हमने कपड़े मैयत वाले दिए, सही बात, रोटी ज़कात वाली दी, कभी इज्जत के लुकमे नहीं खिलाए। हाँ, इनकी जवानियां खराब कर दी, सुखा दिए दालें खिला खिला के। अपने बेटे मुर्गे खाएं, कुरान वाले सूखी रोटी खाएं। या बेचारे कैसे काम आ जाएंगे? एक सीधी बात, बस आखिरी बात बता दूं, वरना लोग सोचेंगे बड़ी कड़वी बातें कह के जा रहा है इलाके में। तो याद रखो, मेरी बात याद रख। ये जो कुरान वाले लोग, कुरान वाले लोग, ये अगर हाथ उठा दे और दिल से दुआ दे देना किसी को, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। बेशक बेशक, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है जी। और कुरान का भी इश्क होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे, छोड़ देगा कोई इतने बड़े बच्चे अपने कहीं किसी के लिए? नहीं छोड़ता ना। मुझसे कोई कहे ना कि अपना बेटा 1 साल के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं 5 लाख दूंगा, तो मैं उसका एक बाल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बेटा है। औलाद प्यारी। वो कहा था ना, यूसुफ की बोली मिस्र में लगी थी और लोगों ने कहा हीरो में तुले यूसुफ। मैंने कहा ये भी कोई बोली थी? मजा तो तब आता जब बोली लगाने वाली जुलेखा होती और बेचने वाला याकूब होता। क्या बात है, फिर वाह पता वाह। चलता ना कीमत क्या होती है। फिर पता चलता वहां तो खरीदा अपनों गैरों ने, बेचा भी गैरों ने, उन्हें क्या पता कीमत क्या है। ओ भाई, इनकी कदर इनके माँ बाप से, इनके माँ बाप से इनकी कदर पूछो, तब पता चलता है ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। हमारे बच्चे, सर्दी का मौसम गुजरा है, ये चल रहा, मेरा पसीना देख के मौसम न भूल जाना, आपका टोपा देख के मुझे बराबर ठंड याद आ रही है। क्या बात है। सर्दी गुजरी है ना, होता क्या है, बच्चे जब छोटे छोटे सोते हैं ना, तो माँ बाप कई बार देखने जाते हैं, कंबल तो नहीं उड़ गया, चादर तो नहीं उतर गई, फिर सीधा करके उड़ाते हैं। फिर और बच्चों की कौम 6 बार उड़ाओ 6 बार फिर दूसरी। इन बच्चों के चक्कर में बड़ों को नजले हो जाते हैं, इस वक्त याद रखना तुम। तवज्जो है सारे लोगों की, ये कंडीशन है। मगर जब यही बच्चे मदरसे आ जाते हैं तो बताओ, रात में उठ के कोई चेक करने वाला नहीं, जबकि ये भी माँ के लाल है। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उठते तो नाश्ते में दूध का गिलास तैयार होता है, माँ रात को उठा उठा के बेटों को दूध पिलाती है। इस कौम को पानी पिलाने वाला भी रात में कोई नहीं। ये इतनी जिम्मेदार कौम है कि ये कपड़े भी अपने हाथ से धोती है
और एहतमाम भी खुद करती है। लेकिन खुदा की कसम ये रात के 2 बजे उठते होंगे, इनके उस्ताद 3-3 बजे उठ के इनको पढ़ाते होंगे, ठंडी में उठ जाते होंगे। लेकिन मजाल है, खुदा की कसम आज तक कोई मदरसे में ठंडी की वजह से बीमार होके नहीं आया। बताएं भाई मौलाना महबूब साहब, होता है कि नहीं? आज तक कोई मरा ठंड में? हमने भी हौजों में वुजू किए, कादरिया का इतना ठंडा पानी है ना, जितना हाथ डाल दो उतना ही सुन, लेकिन मरा कोई नहीं ठंड से, मरा कोई नहीं। घर के बच्चों को आप इसका बरक्स देखे, घर के बच्चे सुबह उठते गीजर का गर्म पानी, नीचे फर्श पे पैर नहीं रख सकते, अम्मी कहती नहीं बेटा स्लीपर पहनो, बाद में पानी में हाथ डालना। हम बच्चों को स्लीपर पहनाते हैं, फिर पानी की तरफ बच्चा जाता है। अगर किसी बात पे गलती पर नाराज होकर के बच्चा जमीन पे लौट जाए तो किसी के फेफड़े जाम, किसी की पसलियां चलती हैं, किसी की नाक बंद होती है। डॉक्टर कह दिया करते हैं तुम्हारे बच्चे को ठंड लग गई है। आखिर बात क्या है? घर में रहने वाले बच्चे, कंबलों में सोने वाले, बेड पे लेटने वाले, 2 मिनट जमीन पे नंगे पैर चलते तो इनको ठंड लग जाया करती है। मगर ये कुरान पढ़ने वाली कौम पूरा साल जमीन पे लेटा करती है, ठंडे फर्श पे टहलती है, टूटी चटाई पे बैठ के पढ़ती है, ठंडे पानी से वुजू करती है, लेकिन आज तक कोई सर्दी की वजह से मरा नहीं है। क्यों? इनकी हिफाजत कैसे होती है? तो खुदा की कसम सुनो, जो बच्चे घर रहते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे आते हैं उनकी हिफाजत खुद रसूल पाक किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत तालीमात इस्लाम, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है भैया, ये इतनी अहम कौम है, हुजूर इनकी निगरानी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते। और ये सच्ची बात है, जब मदरसे में राशन खत्म हो या मदरसे में तनख्वाहों का पैसा खत्म हो, ये किसी के आगे भीख नहीं फैलाते, ये झोली नहीं फैलाते, ये रुख मदीने की तरफ करते हैं और 2 बातें कहते हैं, हुजूर मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, कमी पड़ेगी रुसवाई हमारी नहीं, बात आप तक आएगी। रो के दिखा देते हैं, रिज्क के फैसले मुस्तफा मदीने से कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर के करम पे पलने वाली कौम है, पूरी कौम हुजूर के करम पे पलती है। हम तो खुल के कहते हमें तो रोटी तब मिलती है जब हुजूर की बातें कर लेते हैं। क्या बात है? उससे पहले तो हमें रोटी भी कोई नहीं देता, हुजूर के जिक्र के बाद रोटी मिलती है। और हमें अल्लाह का, किसी को झूठ बोल के वकालत में रोटी मिलती है, हमें हुजूर की बातें करके रोटी मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को कुरान पढ़ा के रोटी मिलती है, किसी को नमाज पढ़ा के रोटी मिलती है। ये बड़ी इज्जत के फैसले अल्लाह ने कर रखे। तो होता क्या है, इंतकाल होता तो पेटी ला के रख देता मस्जिद में। सुनो, चाहते क्या हो? जन्नत में जाना चाहते कि नहीं? सारे ही चाहते हैं, भी सोच रहे हो ना? सारे जाएंगे ना जन्नत में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अरे यार, हुजूर की उम्मत में तो इंशाल्लाह जाना ही है ना, लेकिन इतने सस्ते भी नहीं निकलोगे। जन्नत बहुत बात में, कब्र जो है ना, कब्र, यही मसला खत्म है। एक बात याद रखे रखे कोई पेटी फायदा नहीं देगा। अगर कुरान तिलावत करने वाले की शफाअत कर सकता है तो कुरान ना पढ़ने वाले की शिकायत भी तो कर सकता है। सही बात है, हक। उसको अगर शफाअत का हक है तो शिकायत का भी तो होगा। सुबह उठ के मोबाइल देखता, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, अभी आंखें नहीं खुले, वो लग गया उसको। सुबह उठ के हमें कुरान पढ़ना चाहिए। बेशक कुरान रख के गर्द चढ़ गई, लेकिन हमें कुरान खोलने का मौका नहीं मिला। जी। दिन में फेसबुक 70 बार खोलते हो, एक बार कुरान खोलने की तौफीक नहीं। सुने मेरे अजीज, आपसे मैं बता दूं, किसी की औलाद अब्बा के लिए कब्रिस्तान नहीं बैठेगी, ना मेरी ना तुम्हारी। जब हम ही दादा की कब्र के निशान भूल जाते हैं हम लोग, तो आने वाली नस्ल तो इतनी बिजी होगी, अब्बा की कब्र भी याद नहीं रहेगी उससे। सही बात है। हम लोग कितना जा पाते हैं भाई, चटे चमा से कभी वक्त मिल गया चले गए। आने वाले लोग कितने बिजी होंगे, वो जाएंगे आसानी से? नहीं। इसलिए अक्लमंदी ये है, अपने हाथ से काम कर जाओ, अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाओ। ऐसे काम करो कि कोई हाथ उठाए ना उठाए, फिर भी रहमतें तुम्हारी कब्र में उतरने लग जाए। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? आसान तरीका है। यहाँ अगर फ्रिज ना हो, बच्चों के पानी के लिए ठंडे फ्रिज का इंतजाम करो,
कूलर ना हो तो जहां दरसगाह लगती है वहां कूलर लगवा दो, जहां बच्चे लेटते वहां एसी लगवाओ। कसम खा के कहता हूं, कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब ये कुरान वाले तेरे दिए हुए कूलर के आगे बैठ के कुरान की तिलावत करेंगे, कूलर की ठंडी हवा इनके बदन को बाद में ठंडा करेगी। खुदा की रहमतें तेरी कब्र को पहले ठंडा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम। इंशाअल्लाह। कोई इंतकाल कर जाए ना तो मार्केट बाद में जाया करो, मदरसा पहले आया पूछा करो कोई है कुरान वाला जिसके पास बिस्तर कमजोर है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास ड्रेस नहीं है, जिसके पास कुरान का हदिया नहीं है, आओ उसको हदिया करा के जाओ। कसम खा के कहता हूँ, जब तक वो रहेगा, उसके पढ़ाए हुए रहेंगे, उस वक्त तक तुम्हारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो अक्लमंद लोग हैं जो कर जाते हैं, जो हमने बेटे की शादी में डीजे पे लगाया वो बर्बाद, सुनते रहो, जो आतिशबाजी में लगाया वो बर्बाद, जो मेहंदी की रस्म पे लगाया वो बर्बाद, जो हल्दी की रस्म पे लगा वो बर्बाद, जो बारात के नाम पे लुटा वो बर्बाद, जो खाने के नाम पे लुटा वो बर्बाद। बचा वही है जो दीन के नाम पे लग जाएगा। लगाएंगे इंशाल्लाह दीन के नाम पे, तैयारी कर लो, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है, अपनी तैयारी खुद करनी है। अल्लाह तौफीक दे, अपने जीते जी ये काम कर जाओ। जिन लोगों ने इस इदारे को जमीन दी, इसका ताबुन किया, और जो आज तक इसके साथ लगे बंदे खड़े, उनकी इज्जत मैदान क़यामत में देखना, हमें शायद सिफारिशी ढूंढना पड़े, उनकी शफाअत के लिए ये कुरान के कारी दौड़ दौड़ के आए। मैं तो पूरे बेरखेड़े को, जितने भी बेलवाड़ा मोहल्ला है, जितना भी बेरखेड़े का बेलवाड़ा मोहल्ला, जितने लोग इस इदारे से जुड़े, उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा इस इदारे की बरकतों से आपकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। और हमें हाँ भैया वो पढ़ना है, वो तो भैया ऊपर बैठे इसलिए कि पढ़वा के उठूंगा, लेकिन सुनो भाई, मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा तकरीर में, मैं चाहता था बस मेरी बात है आप समझ लें। अब चूंकि शजरा पढ़ना है, अब आपको बोलना पड़ेगा। बोल सकते? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान। इधर वाले तेज हैं, इधर वालों को कॉफी पिलवाओ।